जय गजानन, जय श्रीमन्नारायण, जय आदिशक्ति माता। प्रिय भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं सावन का महीना चल रहा है। तो आज सावन का आखिरी शुक्रवार है। तो आइए आज श्रवण करते हैं सावन के आखिरी शुक्रवार की कथा। तो प्रिय भक्तों, हमारी हर भक्ति वीडियो आप तक पहुंचे, इसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ताकि हमारी हर कथा आप तक पहुंच सके। प्रिय भक्तों, आज की कथा सिर्फ एक कहानी नहीं, यह सबक है कि भक्ति और विश्वास में कितनी ताकत होती है। सावन का अंतिम शुक्रवार, एक व्यापारी रहस्यमयी वृद्धा और एक ऐसा चमत्कार जिसे सुनकर आप भी रह जाएंगे। सचमुच माँ की महिमा अपरंपार होती है। भक्तों, सावन का महीना भारतीय संस्कृति में भक्ति, प्रेम और त्याग का प्रतीक है। यह महीना शिव जी, माता पार्वती और भगवान विष्णु तीनों के लिए ही विशेष रूप से पूजनीय माना जाता है। सावन का हर दिन शुभ है, लेकिन शुक्रवार का दिन विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यह दिन माता लक्ष्मी और माता पार्वती दोनों को समर्पित है। शास्त्रों के अनुसार सावन के शुक्रवार को व्रत करने से दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है, धन धान्य की प्राप्ति होती है और संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। विशेषकर सावन का अंतिम शुक्रवार को तो और भी शुभ माना जाता है, क्योंकि वह पूरे सावन की साधना और पूजन का समापन होता है। प्रिय भक्तों, अब जानते हैं सावन के अंतिम शुक्रवार का व्रत कैसे करें। सुबह की तैयारी, प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, घर के मंदिर या पूजा स्थल को साफ सुथरा करें। पीले या लाल रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। माँ लक्ष्मी और माँ पार्वती की तस्वीर, प्रतिमा, अक्षत, रोली, हल्दी, कुमकुम, सुगंधित फूल, विशेषकर कमल या गुलाब, शहद, दूध, दही, घी, शक्कर, पंचामृत, नारियल, सुपारी, लाल कपड़ा, मिठाई और मौसमी फल। प्रिय भक्तों, पूजा स्थान पर माता लक्ष्मी और माता पार्वती का चित्र स्थापित करें, कलश स्थापना करें, जल, सुपारी, दूध, आम का पत्ता और नारियल से कलश सजाएं, दीपक और अगरबत्ती जलाएं, पंचामृत से माता का अभिषेक करें और उन्हें लाल वस्त्र चढ़ाएं। लक्ष्मी जी को कमल के फूल और माता पार्वती जी को बेलपत्र अर्पित करें। फल, मिठाई और पान का भोग लगाएं, व्रत कथा सुने अथवा पढ़ें, अंत में आरती करें और प्रसाद बांटें। प्रिय भक्तों, अब आइए श्रवण करते हैं सावन के अंतिम शुक्रवार की कथा। पुराने समय में काशी नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था। पति पत्नी शिव जी के परम भक्त थे। घर की हालत ऐसी थी कि 2 वक्त का भोजन भी बड़ी मुश्किल से जुटा पाता था, परंतु उसके मन में भगवान देवी माँ के प्रति गहरी श्रद्धा थी। एक वर्ष सावन का महीना आया। ब्राह्मण ने संकल्प लिया, मैं सावन के हर शुक्रवार को व्रत रखूंगी और माता लक्ष्मी व माता पार्वती की पूजा करूंगी, ताकि हमारे जीवन में सुख समृद्धि आए। पहले, दूसरे और तीसरे शुक्रवार शुक्रवार उसने पूरे नियम से व्रत किया। अब आया अंतिम शुक्रवार। सुबह से ही मौसम सुहावना था, हल्की फुहारें पड़ रही थीं और गली गली में मंदिरों से घंटियों की आवाज आ रही थी। प्रिय भक्तों, उस दिन ब्राह्मणी के पास पूजा के लिए कोई विशेष सामग्री नहीं थी। घर में सिर्फ एक नारियल, थोड़े से फूल और कुछ चावल थे। फिर भी उसने सोचा, भक्ति में सामग्री की नहीं, भावना की आवश्यकता होती है। उसने मंदिर जाकर माँ लक्ष्मी और माँ पार्वती की पूजा की, अपने पास का नारियल चढ़ाया और पूरे मन से प्रार्थना की, हे माँ, यदि मेरा व्रत सच्चा है और मैं पूरी निष्ठा से आपकी सेवा करती हूँ, तो कृपया हमारे जीवन की दरिद्रता को दूर करें। प्रिय भक्तों, पूजा समाप्त कर जब वह घर लौटी तो उसने देखा कि आंगन में एक वृद्धा खड़ी है, जिनके हाथ में लाल रंग की पोटली है। वृद्धा मुस्कुराकर कहा, बेटी, यह तेरे लिए है, इसे रखना, इससे तेरे घर की कभी कमी नहीं होगी। ब्राह्मणी ने पोटली खोली तो उसमें सोने के सिक्के और सुंदर वस्त्र थे। आंखों में आंसू भरकर उसने श्रद्धा वृद्धा को प्रणाम किया, लेकिन जब ऊपर देखा तो वृद्धा वहां नहीं थी। उसे समझ आ गया कि माता स्वयं माता लक्ष्मी और माता पार्वती ही आकर आशीर्वाद देकर गए हैं। प्रिय भक्तों, यह कथा सुख, समृद्धि, वैभव और दाम्पत्य सुख प्रदान करता है। संतान सुख की प्राप्ति के लिए भी यह व्रत प्रभावी माना जाता है।
सावन का अंतिम शुक्रवार पूरे महीने की साधना का फल देता है। यह दिन भक्ति और कृतज्ञता के साथ बिताना चाहिए। प्रिय भक्तों, शास्त्रों में कहते हैं सावन शुक्रवार तो या स्त्री श्रद्धया व्रतम करे, न तस्या कुटुम्बे कदाचित दरिद्रता वसेत। अर्थात सावन के शुक्रवार का व्रत करने वाली स्त्री के घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। जीवन में सुख, धन, संतान संतान और शांति का वास होता है। प्रिय भक्तों, कथा सुनाने के बाद आरती करें। जय माँ, जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। उसके बाद ओम जय पार्वती माता, मैया जय पार्वती माता, ये वाली आरती करें। प्रिय भक्तों, सावन का अंतिम शुक्रवार भक्ति का समापन नहीं बल्कि नए आरंभ का दिन है। जैसे सावन की वर्षा भूमि को हरा भरा करती है, वैसे ही यह व्रत जीवन की खुशियों और समृद्धियों से भर देती है। प्रिय भक्तों, अब आइए श्रवण करते हैं एक और कथा। बहुत समय पहले उज्जैन नगरी में एक व्यापारी और उसकी पत्नी रहते थे। व्यापारी बहुत धनवान था, परंतु उसका स्वभाव घमंडी और कठोर था। पत्नी सुहावनी अत्यंत धार्मिक और विनम्र थी। वह हर साल सावन का महीना पूरे नियम से व्रत, पूजन और दान करके बिताती थी, जबकि व्यापारी इन सब बातों को व्यर्थ मानता था। एक वर्ष सावन का अंतिम शुक्रवार आया। सुहानी ने संकल्प लिया, आज मैं माता लक्ष्मी और माता पार्वती की पूजा करके अपने पति के हृदय को बदलने की प्रार्थना करूंगी। वह प्रार्थना प्रातः उठी, स्नान कर और मंदिर में जाकर कलश स्थापना की। पूजा में उसने लाल फूल, नारियल और पंचामृत अर्पित किया। पूरी मन से प्रार्थना करते हुए उसने कहा, हे माँ, मेरे पति को सच्चे मार्ग पर लाओ, चाहे इसके लिए कोई भी परीक्षा क्यों ना देनी पड़े। रात को व्यापारी एक सौदे के सिलसिले के पास के गांव गया। वापस लौटते समय घना अंधेरा और तेज वर्षा हो रही थी। रास्ते में उसे एक अजनबी वृद्धा मिली जो गीले कपड़ों में कांप रही थी। वृद्धा ने कहा, बेटा मुझे इस गांव तक छोड़ाओ, मैं रास्ता भटक गई हूँ। व्यापारी ने पहले मना कर दिया, लेकिन अज्ञात के कारण से उसका मन बदल गया और उसने वृद्धा को अपने घोड़े पर बिठा लिया। गांव पहुंचते ही वृद्धा उतरकर बोली, तू सोच रहा है कि मैं कौन हूँ? मैं वही हूँ जिसकी पूजा तेरी पत्नी ने आज पूरे दिन की। इतना कहते ही वृद्धा का रूप बदल गया। उसके स्थान पर चमकती हुई माता लक्ष्मी और माता पार्वती प्रकट हुई। माता ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तेरी पत्नी की भक्ति ने तेरा हृदय बदल दिया है। अब तेरे घर सुख समृद्धि से भरा रहेगा, लेकिन घमंड छोड़कर हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना। व्यापारी घर लौटा तो सुहानी दरवाजे पर दीपक लिए उसका इंतजार कर रही थी। व्यापारी ने उसके चरण छुए और कहा, आज मुझे समझ आया कि तेरी भक्ति ही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। उस दिन से वह भी व्रत, पूजा और दान में अग्रणी बन गया। उसके घर में कभी कमी नहीं आई। प्रिय भक्तों, भक्ति में शक्ति है और नियत साफ है तो माता स्वयं अपने भक्तों की रक्षा और मार्गदर्शन करती हैं। प्रिय भक्तों, ये थी सावन के आखिरी शुक्रवार की कथा। तो भक्तों, अगर आपको ऐसी ही कथा आपके चैनल तक पहुंचे, आपके मोबाइल तक पहुंचे, तो इसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।